पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड बीटर हो चुकी है। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि भाई ये जो बाकी दो टीमें खेल रही हैं इनका मकसद। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और 2 दिन रह गए हैं ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी को स्टार्ट होने में, और बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स का इंतज़ार हमें भी है। और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो उनको लग रहा है कि अभी अनसॉल्व्ड है और उनके आंसर्स उनको नहीं मिल रहे। और चैंपियंस जो ट्राई नेशन सीरीज हुई है अभी, उसने काफ़ी क्वेश्चंस को रेज किया है अबाउट द सिलेक्शंस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी और अबाउट द कॉम्बिनेशन जिसके साथ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहा है। बात कर लेता हूँ थोड़ी ट्राई नेशन सीरीज में। काफ़ी पॉजिटिव्स भी देखने को मिले, काफ़ी वीक लिंक्स और नेगेटिव पॉइंट्स भी जो पाकिस्तान के स्क्वाड के नज़र आए हमें। जब मुझे अभी भी याद है कि जब हमने 350 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका चेस किया तो सोशल मीडिया पे इस तरह का ट्रेंड चल रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड बीटर हो चुकी है। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि भाई ये जो बाकी दो टीमें खेल रही हैं इनका मकसद इन मैचेस का सिर्फ ये है कि वो अपने स्क्वाड के हर लड़के को ट्राई करें और प्रिपेयर करें अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उनका मकसद जो है वो ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी नहीं है। जबकि ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान जो कि बहुत सी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकता था इन 3 मैचों में, वो हमें नजर नहीं आया। अब क्वेश्चंस जो अराइज हो रहे हैं जो लोगों के दिलों में है, क्या सबसे मेन क्वेश्चन ये है क्या पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ही ओपनिंग करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि बाबर आजम ही चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे पाकिस्तान के लिए, जिसके मैं शुरू से हक में नहीं हूं इवन इफ बाबर आजम परफॉर्म्स वेल एज एन ओपनर। बिकॉज उसकी वजह यह है कि जितना इनएक्सपीरियंस्ड मिडल ऑर्डर पाकिस्तान के पास है पिछले फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, अभी तो फिर भी सेटल डाउन हो चुके हैं मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, तो उनको खिलाने वाला, टीम को स्टेबिलिटी देने वाला, मिडल ऑर्डर को अपने अराउंड खिलाने वाला वो एक ही बंदा है जो पिछले बहुत सालों से यह काम कर रहा था, वो है बाबर आजम। बाबर आजम एज एन ओपनर ही फेल्ड इन द ट्राई नेशन सीरीज। आई नो वो सेट होके आउट होते रहे, रन्स करके आउट होते रहे। मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं बिफोर कि ओपनर और नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलने वाले में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। वो ये होता है जब आप एज एन ओपनर आते हैं, पहले 10 ओवर का पावर प्ले होता है, आपको स्ट्राइक रोटेशन जो होती है वो आपके लिए इतनी आसान नहीं होती। और हमने पास्ट में देखा है कि बाबर आजम ने जब भी बड़े रन किए हैं उन्होंने शुरू में स्ट्राइक रोटेट किया है। उन्होंने शुरू में वो थोड़ा वो स्लो खेलते हैं, देन वो एक्सेलरेट करते हैं बिकॉज इज ऑब्वियसली गुड अगेंस्ट स्पिन एंड पेस, तो फिर जाके वो बड़ी इनिंग्स करते हैं। बट जब आप एज एन ओपनर खेलते हैं देन चूंकि पहले 10 ओवर्स में आपको वो सिंगल्स उतनी आसानी से ऑफर नहीं हो रहे होते, आपको बाउंड्रीज मारनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर जिसका पिछले 15 साल से वो नंबर 3 पे खेल रहा है डोमेस्टिक और अगर इंटरनेशनल को हम मिला लें तो एटलीस्ट 15 साल हो गए होंगे बाबर आजम को, तो उसका एक फॉर्मूला रन्स करने का, आपने उसको डिस्टर्ब किया। एक और क्वेश्चन जो लोगों के दिलों में राइज हो रहा है वो इज अबाउट हारिस रऊफ। विल ही बी फिट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी? वी विल हैव टू सी। अगर मेरा मानना है अगर हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं होते देन पाकिस्तान टीम हैव एब्सोल्युटली नो चांस। अभी तक उनके बारे में कोई खबर सोशल मीडिया या पीसीबी मीडिया के थ्रू नहीं आई क्या उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट कर दी है या नहीं की। 2 दिन बाद हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है और चैंपियंस ट्रॉफी एक इतना छोटा टूर्नामेंट होता है कि इसी के दौरान अपना रिहैब कंप्लीट करके खेलना भी इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। हमें नहीं पता कि उनकी इंजरी किस नौयत की है, बट इफ पाकिस्तान हैज एनी चांस इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी देन हारिस रऊफ हैज टू बी 100% फिट बिफोर द फर्स्ट गेम। बिकॉज हमारा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम मिडल में विकेटें नहीं ले पा रहे। और लोगों के दिलों में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार हमने ट्राई नेशन सीरीज में मैचेस देखे, पिचेस पे 3 मैच पाकिस्तान ने खेले जिनमें से 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें अच्छी भली स्पिनर्स को हेल्प थी और हम एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं और वो भी इब्रार के साथ खेल रहे हैं। इब्रार के बारे में एक बात मैं आपको बताता चाहूँ बिकॉज आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट विद हिम एंड आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट इवन अगेंस्ट हिम। इब्रार इज अ
a very good bowler, but he's more dangerous when the ball is new and hard. जब बॉल नया है, बॉल सख्त है, बॉल पे शाइन है, ये वो मोर लीथल होते हैं। मगर भाई आप स्पिनर्स की जॉब होती है मिडल ओवर्स में आपको विकेट लेके देना, जो इसमें इब्रार हमें बिल्कुल नाकाम नजर आए इन ट्राई नेशन सीरीज, बिकॉज ही इज मोर लीथल, ही इज मोर डेंजरस व्हेन द बॉल इज न्यू। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी, जैसे इमाद वसीम होते थे, जब बॉल नया होता था वो ज्यादा डेंजरस होते थे, जब बॉल सॉफ्ट हो जाता था देन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते थे। ये जो वजह है इब्रार की, बिकॉज इब्रार की जो बॉल की पेस है वो एक जो एक तगड़े विकेट टेकिंग स्पिनर है, राशिद खान है, शदाब खान जब अपनी पीक पे होते थे, ब्रेसवेल टाइप बॉलर है, नेथन लाइन टाइप बॉलर है, या जो जेम्पा है, उनकी तरह इनकी पेस नहीं है, ये काफी स्लो है एयर में। जब बॉल हार्ड होता है तो इनको ऑफ द विकेट थोड़ी पेस मिलती है, जिसकी वजह से जब ये गुगली करते हैं, फ्लिपर या कैरम बॉल करते हैं, तो बॉल पड़ के पिच पे थोड़ा तेज जाता है। दैट्स व्हाई ही टेक्स मोर विकेट्स। एलबीडब्ल्यू कम्स इनटू प्ले, एंड जो बोल्ड भी ये करते हैं दैट कम्स इनटू प्ले। बट जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है, बिकॉज इनकी पेस थोड़ी कम है, तो बैट्समैन को टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो इस चीज को देख के मुझे मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक और स्पिन ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए था। दूसरा, अब लोगों के बारे में ये भी लोग सोच रहे हैं कि यार हमने नंबर 3 का जो हमारा स्पोर्ट है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल नजर आ रहा है, जो कि पिछले 8 साल से कोई उस नंबर के बारे में सोचता है नहीं था। और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि नंबर 3 एक ऐसी प्लेस है जिसमें आपकी टीम का बेस्ट बैट्समैन खेलता है वनडे क्रिकेट में। आप विराट कोहली को देख लें, जो रूट को देख लें, केन विलियमसन को देख लें, आप स्टीव स्मिथ को देख लें। नंबर 3 एक वनडे में ऐसा नंबर होता है जिसमें आपकी टीम का जो बेस्ट बैट्समैन होता है, आपका वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन होता है, वो उस नंबर पे खेलता है। बिकॉज नंबर 3 वाले ने गेम को स्टेबल भी करना होता है, गेम को चलाना भी होता है, और मिडल ऑर्डर को अपने साथ खिलाना भी होता है। नंबर 3 पे आपने कामरान गुलाम को ट्राई किया, आपने एक मैच के बाद उस पर से ट्रस्ट हटा दिया, फिर आपने सऊद शकील को 2 मैच खिलाए, नहीं वो कर सके। तो भाई आपको 3-4 मैच मिले थे, आप एक मैच एज एन ओपनर, बिकॉज मैं इस मेंटालिटी से बात कर रहा हूं कि आपको ये जो ट्राई नेशन मिली थी भाई, ये ट्रॉफी उठाने के लिए नहीं मिली थी। आप ट्रॉफी उठा भी लेते ना, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये इसलिए मिली थी कि आपने प्रिपेयर करना अपने आप को। आपने इंडिया इंग्लैंड की सीरीज देखी होगी, उन्होंने सारे अपने जो उनका स्क्वाड था उसको अपॉर्चुनिटी दी ताकि सारे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हो। न्यूजीलैंड ने अपना पूरा स्क्वाड खिलाया, 15 के 15 लोगों को चांस दिया। साउथ अफ्रीका ने अपने 15 के 15 लोगों को चांस दिया। तो आपको उस्मान खान को ट्राई करना चाहिए था एज एन ओपनर, और बाबर को एक मैच दोबारा अपने नंबर 3 पे देना चाहिए था, ताकि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती फॉर द कॉम्बिनेशन। मगर आपने वो ट्राई नहीं किया। तो यार अगर उस्मान खान पे आप लोगों को इतना भी ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप लोगों ने सिलेक्ट क्यों किया है? फिर इससे बेहतर था अगर उस पर ट्रस्ट नहीं है एज एन ओपनर तो फिर हसीबुल्ला को सिलेक्ट करते, तो ताकि आपके पास एक ओपनिंग का ऑप्शन तो मौजूद होता। हसीबुल्ला मुझे नहीं पता वो क्यों सिलेक्ट नहीं हुए, वेदर ही इज इंजर्ड, बट ही इज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हसीबुल्ला की सिलेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो सिलेक्ट होते ना तो आपके पास एक ओपनिंग बैट्समैन जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं ना कि आप इमामुल हक को डाल लें, आप शान मसूद को डाल लेते, आप अब्दुल्ला शफीक को ही डाल लेते, तो आप भी वो क्वेश्चंस भी अराइज ना होते। अगर आप हसीबुल्ला को डालते तो आपके पास एक ओपनिंग बैट्समैन जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट के सिर्फ थोड़े से मैचों में 9 से 10 सेंचुरियां बनाई हुई है वनडे में एज एन ओपनर, आपके वो ऑप्शन होता कि अगर यार बाबर आजम नहीं कंफर्टेबल लग रहे एज एन ओपनर, वो कंफर्टेबल एज खेलते हुए तो लग रहे होंगे बिकॉज इन पिचेस पे इतना स्विंग सीम नहीं होता, मगर एक फॉर्मूला होता है। मैंने बताया ना, एज ए ओपनर इनिंग्स को बिल्ड करने का फॉर्मूला और है, एज ए नंबर 3 इनिंग्स को बिल्ड करने का फॉर्मूला और है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप हसीबुल्ला की तरफ भी दे सकते थे। एनीवे वो पास्ट की बातें हो गई हैं। अब इसमें से जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान बेस्ट निकाल सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप यार बाबर आजम को भाई नंबर 3 पे खिला लो, खुदा का वास्ता है यार, वो आपका सबसे अच्छा बैट्समैन है। उसको आउट ऑफ प्लेस लेके जाने से आप पूरी टीम की बर्बादी कर रहे हो, उसका कॉम्बिनेशन टीम का खराब कर रहे हो, और बहुत सारे प्लेयरों का आउट ऑफ प्लेसेस खिला रहे हो। आपने कामरान गुलाम और सऊद शकील अच्छे प्लेयर है यार, सऊद शकील बहुत तगड़ा प्लेयर है, मैं उसका बड़ा फैन हूं, बट इतने बड़े टूर्नामेंट में बिफोर विदाउट एनी वनडे क्रिकेट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब उसको नंबर 3 पे एडजस्ट करने के लिए आप पूरी बैटिंग ऑर्डर का सत्यानाश कर रहे हो। उससे बेहतर है कि भाई फिर आप एक उस्मान खान पे चांस ले लें, उसको एज ओपनर खिलाएं। पाकिस्तान की कंडीशंस में डोमेस्टिक क्रिकेट में तो उसने भी रन्स के पहाड़ लगाए, तो उसको ओपनर खिलाएं। सिलेक्ट यार 15 लड़के जो आप सिलेक्ट करते हैं ना पूरे मुल्क में से,
उन 15 के 15 में इतनी एबिलिटी होती है कि आप आंखें बंद करके किसी को भी खिला सकते। तो फिर आप उस्मान खान का चांस ले ले यार, ताकि बाबर अपने नंबर पे आए, फिर 4 नंबर पे रिजवान आए, 5 पे आगा आए, 6 पे तैयब ताहिर आए। और एक बात मैं आपको बता दूं यार, तैयब ताहिर को बाहर नहीं बिठाना आपने। बड़ी खबरें हम सुन रहे हैं कि जी अगर कोई चेंजिंग हुई तो ये वो, अब तो चेंजिंग नहीं हो सकती। तैयब ताहिर को खिलाएं। आइडियली उनको ऊपर खेलना चाहिए, मगर ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान ने और सलमान अली आगा ने इतने रन किए हैं कि आप नहीं कर सकते ये चीज़। वो उन्हीं को खेलना चाहिए 4-5 पे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऊपर वाले नंबरों पे अगर तैयब ताहिर खेलते हैं, उनके जो स्ट्राइक रोटेशन है अगेंस्ट द स्पिनर, उनका जो स्ट्राइक रेट अगेंस्ट द गुड स्पिनर्स है वो बहुत अच्छा है। बट उन्हीं के साथ आपको बैंक करना चाहिए नंबर 6 पे। और नंबर 7 एक बड़ा मुश्किल हो गया यार। आपने फ़हीम अशरफ को भी खिला लिया। क्यों खिलाया? 2 ओवर खिलाए। मैं बताऊं क्यों खिलाया आपने? बिकॉज वो विकेट देख के आपको पता चल गया था कि भाई यहाँ फास्ट बॉलर का काम तो है नहीं, आपके पास कोई तेज बॉलर था नहीं। आपने मोहम्मद हसनैन को खिलाया, उसने पैथेटिक बॉलिंग की। अब आप सोच रहे थे क्या करें यार, बैटिंग लंबी कर लेते हैं। भाई इस तरह वनडे क्रिकेट नहीं जीती जाएगी। आप दरमियान में आगा सलमान से 6 ओवर करवा ले, आप दरमियान में खुशदिल से 6 ओवर करा ले, आप इस तरीके से वनडे क्रिकेट नहीं जीत सकते। आप जब तक मिडल के ओवर्स में विकेटें नहीं लोगे, आप जब तक दूसरी टीम को ऑल आउट करने नहीं जाओगे, आपकी वनडे क्रिकेट सर पिचेस बहुत अच्छी हो गई हैं, बल्ले बहुत अच्छे हो गए हैं। जब से ये 5वां फील्डर रिंग में रखने का रूल आया आफ्टर द पावर प्ले, उसके बाद से अब तक जितनी सालों में ये वनडे क्रिकेट हुई है, आप विकेट टेकिंग ऑप्शन ही आपके पास 2 नए बॉल हैं सर। बॉल ही पुराना नहीं होता, 40-50 ओवर होता। आपको विकेट लेने वाले ऑप्शन रखने पड़ेंगे। मुझे मौजूदा स्क्वाड से सिर्फ ये श्योर है, अगर हारिस रऊफ एक वाइड बॉलर है जो हमारे पास मिडल ओवर में वाइड विकेट टेकिंग एक ऑप्शन है। फ़हीम अशरफ विकेट टेकिंग ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पिचेस पे बिल्कुल नहीं है। खुशदिल शाह बिल्कुल विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। सलमान अली आगा इन दोनों से बेहतर बॉलर हैं, बट स्टिल क्या जब बिल्कुल फ्लैट पिच आएगा वो कितने इफेक्टिव होंगे, इट्स स्टिल अ बिग बिग क्वेश्चन जो राइज होता है। फिर आपके पास हारिस रऊफ बचते हैं, और इब्रार को हमने देख चुके हैं कि वो पुराने बॉल से उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे। इसी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो टेस्ट क्रिकेट में इफेक्ट हुई थी। बिकॉज वो शुरू में जब पहले स्पेल में आते थे वो 2-3 आउट कर लेते थे। जैसे जैसे बॉल सॉफ्ट होता जाता था, वो टाइम इतना देते हैं बिकॉज उनकी पेस काफी कम है, तो बैट्समैन उनको इजीली मैनेज कर लेते हैं। इवन व्हेन दे आर नॉट पिकिंग हिम फ्रॉम द हैंड, दे कैन प्ले हिम ऑफ द पिच। बिकॉज जब आपकी पेस स्लो होती है तो बैट्समैन अगर आपको हाथ से पिक नहीं कर रहा, वो आपको ऑफ द पिच खेलने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपकी पेस ही कम है वो इजीली मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर आपकी पेस अच्छी, बिकॉज जब बॉल सॉफ्ट होता है, वो जब आप उसको ज्यादा रेवोल्यूशंस या तेज नहीं थ्रो करते तो वो पिच पे लगकर और स्लो हो जाता है। यही रीजन हमने देखी है जिसकी वजह से इब्रार हमेशा न्यू बॉल पे सक्सेसफुल हो। एनीवे व्हाट एवर हैपेंस, हमारी जो दुआएं हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ है। वी वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। 19 पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हो रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से पहले हम एक प्रॉपर प्रीव्यू करेंगे, जब हमें कोई आइडिया मिलेगा कि पाकिस्तान किस स्क्वाड से खेलना चाह रहा है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।